Hello बच्चों, let's see this question and the question says what are amino acids, discuss their types and functions। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अमीनो एसिड्स क्या हैं, हमें उनके टाइप्स डिस्कस करने हैं और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं ये भी बताना है। और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये रहेगा कि अमीनो एसिड्स क्या है। अमीनो एसिड्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि पॉलीमराइज करके प्रोटीन्स बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, यानी कि मीथेन पे जो कार्बन होते हैं उन्हें रिप्लेस करके फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, और अमीनो एसिड में ये होता है कि कार्बन के चारों वैलेंसी पर अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं। एक पर रहता है कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा पर रहता है अमीनो ग्रुप, तीसरे पे रहता है हाइड्रोजन और चौथा रहता है आर ग्रुप। आर ग्रुप यानी कि ये हमारा वेरिएबल ग्रुप है। इस वेरिएबल आर ग्रुप की वजह से ही अमीनो एसिड्स के बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, और ये डिफरेंट अमीनो एसिड के वैरायटीज के वजह से बहुत सारे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनते हैं। अभी हमें जानना है अमीनो एसिड के वेरियस टाइप्स के बारे में। हम अगर अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करने चले तो हम उसे ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, और वो है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, ये वाटर से रिपेल नहीं करते हैं, और ये आगे जाकर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है एसिडिक, दूसरा होता है न्यूट्रल और तीसरा होता है बेसिक। एसिडिक एमिनो एसिड यानी कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यानी कि COOH ग्रुप है, वो नॉर्मल COOH ग्रुप जो कि हमारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में है, उसके अलावा R ग्रुप पर भी एक COOH ग्रुप जब रहेगा तब उसे कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लूटामिक एसिड, दूसरा है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं और इसीलिए वो न्यूट्रल होते हैं। इनके एग्जाम्पल है थ्रियोनिन, ग्लूटामिन। तीसरा है बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप जो होता है हमारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में वो एक्स्ट्रा होता है, यानी कि आर ग्रुप के जगह पर अमीनो ग्रुप होता है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एक हमारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में, और इसकी वजह से ये बेसिक होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हिस्टिडीन, लाइसीन, आर्जिनिन। फिर आते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि ये वाटर हेटिंग होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिनके पास अल्काइल साइड चेन होते हैं, और दूसरा होता है जिनके पास एरोमेटिक साइड चेन होते हैं। एरोमेटिक साइड चेन यानी कि आर ग्रुप में एक एरोमेटिक ग्रुप होता है, जैसे कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलेनिन। ये सब होते हैं हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अल्काइल साइड चेन अमीनो एसिड्स में आर ग्रुप की जगह अल्काइल साइड ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन जहां पर आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन होता है। दूसरा है एलेनिन जहां पर आर ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप होता है। मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3।
एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स दो तरह के हो सकते हैं, यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी कि जो कि हमारे बॉडी में नहीं बनते और इसकी वजह से हमें ये डाइट में सप्लीमेंट करना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि ये हमारे बॉडी में बनते हैं और इनके लिए एक्स्ट्रा डाइट सप्लीमेंटेशन नहीं चाहिए होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफान, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन। फिर आता है हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है अमीनो एसिड के फंक्शंस। अमीनो एसिड के फंक्शन, मेजर फंक्शन है कि ये पॉलीमराइज करते हैं बनाने के लिए प्रोटीन, और प्रोटीन्स के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कोलाजन, जो कि हमारे बॉडी का इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, जिसकी वजह से हमारे सेल का इंटेग्रिटी मेंटेन रहता है। दूसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन है, लेकिन हमारे बॉडी में एंजाइम की तरह काम करता है। तीसरा है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे बॉडी के पैंक्रियास से सिक्रीट होता है और ये एक हार्मोन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में शुगर के ब्लड लेवल्स को मेंटेन करता है। एंटीबॉडीज भी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है और एंटीबॉडीज फाइट करते हैं हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस को। कई सारे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि ग्लाइसिन हेल्प करता है बनाने में हीमोग्लोबिन की। दूसरा है टायरोसिन। टायरोसिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में एपिनेफ्रिन के प्रोडक्शन में। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।